फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर रिति। आज मैं बहुत अमेजिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो लोग बाग जिसके लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं, दैट इज़ हेयर फॉल पे मैं बात करूँगी। पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा गाइस कि आज जो हमारा रहन सहन हो गया है, हमारा जो डाइटरी इम्बैलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल हमारी बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है, लोग बाग स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो ये गंजापन और हेयर फॉल, हेयर लॉस जो है आमतौर पर बहुत मैक्सिमम बढ़ता जा रहा है और ये जैसे महामारी जैसा हो गया है। ठीक है, हर एक दूसरे पर्सन को हेयर लॉस या हेयर फॉल की प्रॉब्लम दिखाई देती है। ठीक है, तो मैं आज इसी पे कि ये कॉजेज़ क्या है, किन कारणों से होता है, कितने टाइप्स का होता है हेयर फॉल और कौन सी होम रेमेडीज़ है इफ़ेक्टिव जो आप इजीली कर सकते हैं, और जो है मैं इसके लिए आपको होम रेमेडीज़ बताऊंगी और आप ऑयलिंग शैम्पू कैसे करना है। आपके लिए कोई इसको एक्सपेंसिव आपको कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना पड़ेगा। मैं बताऊंगी कौन से माइल्ड हल्के ऑयल शैम्पू और उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो पता नहीं होता लोगों को, तो मैं वो बताऊँगी कैसे आपको करना है। ठीक है गाइज, तो हम शुरू करते हैं। हेयर फॉल जो होता है गाइज कारणों में ये हेरिडिटरी या फिर एज के कारण ही नहीं होता है। ये कहीं डिसऑर्डर जैसे डिजीज़ लाइक एनीमिया हो गया जहाँ पे ब्लड हीमोग्लोबिन की कमी होती है, हाइपोथायराइडिज्म हो गया डायबिटीज़ के केस में, या फिर जो है स्ट्रेस वगैरह हम ले लेते हैं। ठीक है, या फिर और ये है फीमेल में हम देखेंगे तो पीसीओडी के केस में जहाँ पे सिस्ट जो ओवरीज होती हैं उनके वहाँ पे गांठें हो जाती है छोटी छोटी, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा देखा गया है हेयर पे ही इम्पैक्ट होता है। तो ये कारण है गाइज, और एक मेजर कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही ये कई टाइप्स का हो जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स पे। हेयर के टाइप्स क्या है, हेयर फॉल के टाइप्स क्या हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो हेयर लॉस होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। अब ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो होता है वो मेल में कैसा होता है, उसका पैटर्न कैसा होता है, हेयर लॉस मेल में कैसा होता है वो मैं बताऊंगी। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में क्या होता है, मेल सेक्सुअल हार्मोन जो होता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बनने लगता है और जितना ज़्यादा बनता है वो DHT एक एक्टिव फॉर्म होती है टेस्टोस्टेरोन की, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो वो उसमें बदलने लगता है और ये DHT फॉर्म होती है वही हार्मफुल होती है अपने फॉलिकल्स के लिए। ठीक है, तो क्या होता है DHT अपने फॉलिकल्स पे जाकर उनको कमज़ोर कर देता है, जड़ों को कमज़ोर कर देता है, वो हेयर ग्रोथ नहीं होने देता, वो हेयर साइकिल के जो टीलोजन फेज़ होती है जहाँ पे हेयर लॉस होने लगता है उसको बढ़ा देता है और हेयर ग्रोथ को कम कर देता है, तो इसलिए DHT ये हार्मफुल होती है। और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मेल में कैसे होता है, उनका जो हेयर लॉस मेल में कैसा होता है आपने देखा होगा स्लाइड W के आकार में, स्लाइड W जैसा होता है, तो ऐसे ये हेयर फॉल हेयर लाइन मेल में जाती है, आगे की हेयर लाइन रिसीड होने लगती है, आगे के बाल धीरे धीरे उनके गायब होने लगते हैं। ठीक है, और ये आगे से बाल गंजापन शुरू होता है उनके मेल में, इसीलिए उसको कहता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। यही पैटर्न होता है मेल में हेयर लॉस का, पीछे आपने मैक्सिमम देखा नहीं होगा। अब जो है सेकंड क्या होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया फीमेल में कैसा होता है। फीमेल में जो होता है उसमें भी मेल सेक्सुअल हार्मोन जो होता है यही टेस्टोस्टेरोन वो बढ़ने लग जाता है ज़्यादा और वो DHT में कन्वर्ट होने लगता है अगर इस वजह से हेयर लॉस हो रहा है तो फीमेल में। और मेनली ये भी क्या किन केसेस में होता है, PCOD में आप देख सकते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ अगर फीमेल को हो रहा है या एनीमिया वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे फीमेल में ऐसा होने लगता है। अब उनका हेयर लॉस ऐसा नहीं होता, मेल के जैसा नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये एरिया होता है वो वर्टेक्स कहलाता है, तो यहाँ के बाल जो है वो पतले होने लगते हैं, पतले होकर के उनको यहाँ से बाल हेयर लॉस होने लगता है, थिन होने लगता है, गैप हल्का हल्का गैप दिखने लगेगा, डेंसिटी इतनी नहीं दिखेगी, वहाँ पे पतले बाल होकर के उनके यहाँ से झड़ने लगेंगे बाल। ठीक है, तो फीमेल में ऐसा होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ठीक है, अब वो होता है थर्ड होता है एलोपेशिया एरिएटा। एरिएटा में क्या होता है पैचेस में बाल गायब होने लगते हैं गाइस, एकदम से गुच्छे में एक ही एरिया से बाल निकल जाता है, तो उसे हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। वहाँ पे भी जो है एकदम से यही हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। ठीक है, अब जो है फिर आता है एलोपेशिया टोटलिस, जहाँ पे पूरा ही बाल का हेयर लॉस हो जाता है, पूरा ही बाल गायब हो जाएगा, धीरे धीरे होगा और फिर पूरा गंजापन हो जाएगा, तो उसे एलोपेशिया टोटलिस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया टाइप्स गाइस। अब जो है हमल जो होती है वो 3 फेजेस की होती है, जिसमें एनाफेज होते हैं, कैटाफेज होते हैं और टीलोजन फेज होती है। ठीक है,
अब हम आते हैं इसकी होम रेमेडीज़ के बारे में। आप क्या कर सकते हैं होम हेयर को बहुत अच्छा स्वस्थ बनाने के लिए, तो उसमें मैं 5 टिप्स बताऊंगी। 5वें नंबर 1 आता है ऑनियन। ऑनियन क्या होता है गाइज, ऑनियन जो होता है वो प्याज, उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। उसमें विटामिन B6 है, फोलेट है, विटामिन C है। तो ऑनियन आपने देखा होगा आजकल सभी शैम्पू वगैरह में ऑनियन भी डाला जाता है, वो इसी वजह से। तो आप जितना नेचुरल करेंगे आपको उसके लिए वही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। एक मीडियम साइज़ का अनियन लेना है आपको, उसको कद्दूकस कर लीजिए, उसका जूस का एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए। उसको आप नहाने से आधा घंटा पहले आप अच्छे से अपने बालों में लगा लीजिए, स्कैल्प पे लगा लीजिए और आधे घंटे तक आप उसको रहने दीजिए, ठीक है। और आधे घंटे बाद में आप वॉश कर लीजिए, उसके बाद में आप शैम्पू भी कर सकते हैं। तो ये अनियन से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ओके। सेकेंड नंबर पर आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी में भी फ्रेंड्स क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ग्रीन टी में क्यों होती है, मेन टी आजकल हम कहते हैं, एडवाइस करते हैं ग्रीन टी पीजिए, ठीक है। जिनको हार्ट डिजीज़ होती है, कहीं कैंसर के जहाँ पे चांसेस को है वो भी रिड्यूस करता है, कम करता है। तो इसीलिए ग्रीन टी इफ़ेक्टिव है। आप ग्रीन टी पी सकते हैं डेली, 2 कप पी सकते हैं आप ग्रीन टी, ठीक है। फिर आता है अपना थर्ड पे टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। हल्दी में क्या है, हल्दी में भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट होने से रोकती है हल्दी। इसलिए आप हल्दी का या तो आप क्या करिए, 1 गिलास गुनगुने पानी में आधी टीस्पून के इक्वल हल्दी डाल लीजिए और उसमें जो है हल्दी पाउडर डाल लीजिए और थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए और इसको इस गुनगुने पानी के मिक्सचर को आप पी लीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और ये आप पी सकते हैं सुबह खाली पेट। और काली मिर्च को डालिए, काली मिर्च जो है एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, हल्दी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। स्कैल्प के लिए ये DHT में कन्वर्ट होने से रोकता है, इसलिए बालों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। 4th नंबर पे आता है आपका मेथी दाना, दाना मेथी। दाना मेथी को आपको कैसे करना है गाइस, बहुत बिटर टेस्ट होता है, आप ऐसे चबा नहीं पाएंगे। तो या तो आप भिगो लीजिए, सुबह उसका आप लिक्विड पी लीजिए, ठीक है। या फिर आप उसको पाउडर बना लीजिए और एक एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। 1 टीस्पून के इक्वल आपको लेना है एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह, और उसमें पानी पी लीजिए। वो आपके डाइजेशन को भी बहुत अच्छा रखेगा और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। हेयर के लिए कैसा है गाइस कि ये डैंड्रफ को बनने से रोकता है। डैंड्रफ नहीं होगा तो हेयर लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। तो डैंड्रफ बनने से रोकेगा ये हेयर जो है मेथी दाना, ठीक है। उसके बाद में आता है 4th नंबर पे फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड अलसी के बीज, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। फ्लैक्सीड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है गाइस, फ्लैक्सीड आप यूज़ करिए। फ्लैक्सीड बालों के लिए भी बहुत बहुत इफेक्टिव है। और इनडायरेक्टली कैसे, फ्लैक्सीड को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वो जो है यूट्राइन फीमेल में जो होता है, यूट्रस पे, ब्रेस्ट पे जो ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन या मैलिग्नेंट हो, ठीक है, तो उनके लिए इफेक्टिव होता है। तो उस अब PCOD को कवर कर ही लिया उसने, तो PCOD के कारण हेयर लॉस होता है तो ऑब्वियसली वो अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्लैक्सीड आप लेना है, कैसे लेना है वही आपको यूज़ करना है। आप पीस लीजिए रोस्ट करके थोड़ा सा और उसको पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच आप 1 टेबल स्पून आप मॉर्निंग में पिएंगे, खाना खाने की चाहे 1 घंटे पहले चाहे बाद में, और इवनिंग में भी ऐसा करना है, खाना खाने के चाहे 1 घंटे चाहे 1 घंटा बाद में भी लेना है। और फिर पानी पी लीजिए, थोड़ा सा स्लाइमी इफेक्ट छोड़ता है टंग पे लेने के बाद में, ठीक है। तो ये लेकिन बहुत इफेक्टिव है, आप करिए गाइस। ये तो हो गया सारा, आपको मैंने बता दिया, कॉज हो गया, टाइप हो गया, होम रेमेडीज़ बता दिया। अब गाइस मैं आपको बहुत मेन बात बता रही हूँ, शैम्पू और ऑयलिंग कैसे करना है, ठीक है। आपको शैम्पू चाहे कोई भी हो, आपको वीक में, आज का जो एनवायरनमेंट है, आपको वीक में 2-3 टाइम्स आपको शैम्पू करना है अपने बालों को, ठीक है। ये तो हो गया शैम्पू। शैम्पू का आप सिलेक्शन कैसे करें, कोई माइल्ड शैम्पू लीजिए, हल्का शैम्पू लीजिए। ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ एक्सपेंसिव हो, महंगी हो, वो अच्छी होती है, ठीक है। कोई स्टेरॉइड्स नहीं हो, उसमें स्टेरॉइड्स की आदत नहीं पड़े आपको, ऐसा शैम्पू में नहीं हो कि आप उसके आदी हो जाएं और छोड़ते ही आपको ज़बरदस्त हेयर फॉल होने लग जाए, तो ऐसा आपको नहीं लेना है। आप उसके कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं, माइल्ड हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। होम्योपैथिक में बहुत अच्छे मेडिसिन भी मिल जाएगी, तो आप कोई भी माइल्ड शैम्पू आप ले सकते हैं, हल्का हो आपकी स्कैल्प के लिए, ठीक है। तो ये हो गया शैम्पू में 2-3 टाइम्स आपको करना है।
ठीक है। और दूसरा है कि आपको ऑयलिंग कैसे करनी है। ऑयल को आपको ज़बरदस्त बालों में ऑयलिंग, आज का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि आप दिन रात ऑयल लगाए हैं और रगड़ रहे हैं बालों में ऑयल को, ऐसा नहीं करना है। आपको जब वॉश कर रहे हैं उससे प्रीवियस नाइट, उससे पहले वाली रात को आप लगा सकते हैं। हल्का हल्का लगाना है बालों में, रगड़ना नहीं है। और या फिर आप धोने से हाफ एन आवर या 1 घंटा पहले भी सफिशिएंट है ऑयलिंग। इससे ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी है। अगर आप दिन रात ऑयल कर देंगे, उसमें लगा देंगे और ऐसा पॉल्यूशन होता है इतना ज़्यादा कि वो ऑयल सारे फॉलिकल्स को बंद कर देगा और जो है हेयर फॉलिकल सारी जड़ें बंद हो जाएगी और उसमें कचरा सारा फंस जाएगा। बता दिया कैसे ऑयलिंग करनी है, कैसे शैम्पू करना है आपको, तो ये बहुत अच्छा है, आप ज़रूर करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसा रहा। देखिए गाइस, हेयर साइकिल जो होता है वो 2-3 ईयर्स का होता है, ठीक है। 2-3 ईयर्स में ये सारी 3 फेजेज़ होती है इसमें, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि ये हम जो चीज़ें बताते हैं, अनियन हो गया, ये सब हो गया, तो वो फेस को जल्दी कर देती है। तो आपको कम से कम है 1-2 मंथ में आपको पता चलेगा, आप करिए। लेकिन आपको हेयर लॉस तो है डेली के डेली, आपको अगर ये आप करने लग जाएंगे अनियन, और 1 वीक में भी आपको थोड़ा सा, आपको जितना काउंटिंग में होता है उतना काउंटिंग से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आज मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं, आज इतने का मतलब इफेक्ट हुआ है, कम झड़े हैं जितने चलते हैं। तो तुलना करनी है आपको, तुलना करते हुए आना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, ठीक है गाइस। और मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे लूँ आप बताते हैं तो मैं आपको अच्छा सा वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं। और मेरा चैनल जो है अगर आपको पसंद आ रहा है आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जो मेरे चैनल पे नए हैं शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा गाइस, ताकि सबको ये पता चले इन्फॉर्मेशन। बेल आइकन पे क्लिक करिए और बेल आइकन पे क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।